वी आर लाइव है। कहाँ थे लास्ट क्लास में? एक सेकेंड ना, सॉलिड स्टेट शुरू होना है हमारा। ठीक है, डे 1 है, डे 1 सॉलिड स्टेट। चलो कहाँ पे थे? थैंक यू। ओके, चलो गुड इवनिंग भाई। चलो अजय कहाँ थे इतने दिन से भाई? क्लास में रहो। चलो चलो मैंने बाहर से बंद कर। इतने दिन से कहाँ थे अजय? चलो सॉलिड स्टेट शुरू करते हैं। अजय आप जवाब दे दो, आप कहाँ थे इतने दिन से? आपका पेपर हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर वाला? चलो डे 1 है और भगवान की तरह से थोड़ा इसकी शुरुआत करते हैं। आपको आप फिजिकल की ओर कुछ लोग मैसेज कर रहे थे ऑर्गेनिक का पार्ट बी वाला कह रहे थे ना, यूकेपीएससी में कुछ लोग यूकेपीएससी ऑर्गेनिक का पार्ट बी कह रहे थे। ऑर्गेनिक पार्ट बी वाला हो जाएगा, बस आप थोड़ा, मैं जो पार्ट बी मैंने ना आपको जितना करवा रखा उसका आप रिवीजन करो, क्योंकि किसी भी एग्जाम में एग्जाम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है मोर एंड मोर रिविजन। मोर एंड मोर रिविजन हर क्लास के स्टार्टिंग में यही बात करता हूं मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्योंकि आप बहुत ज्यादा पढ़ोगे वो सुटेबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी कुछ टाइम बाद आपको जीएस राय की बेस्ट फैकल्टी, ठीक है, जिनके पढ़ाए हुए सारे यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं बच्चे, वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं बहुत जल्दी। ठीक है, वैसे बोलने नहीं चाहिए बट आपको बता रहा हूँ, तो आई थिंक वो जल्दी ज्वाइन करेंगे हमें। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। तो उनका देखते हैं इनऑर्गेनिक स्पेशल और साथ में ये स्पेक्ट्रो, ये सारा। वैसे मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, जिसका आपको बेटर लगेगा आपको उसका पढ़ना है। इनऑर्गेनिक का स्पेक्ट्रो और उनका अलग से एक देखते हैं क्या करते हैं। और स्पेक्ट्रो और इनऑर्गेनिक के तो बहुत तगड़े टीचर है। ठीक है, मैं खुद उन्हीं से पढ़ा हुआ हूँ, मतलब पूरा इंडिया जो पढ़ा रहा है वो उन्हीं से पढ़ा हुआ है। ठीक है, करंट वो पॉलिटेक्निक में टीचर है और आईआईटी दिल्ली से पीएचडी है उनकी, लेकिन उनको पढ़ाने का ज्यादा इंटरेस्ट था तो उन्होंने पॉलिटेक्निक ज्वाइन की, इवन फॉरेन जाने के कंपेयर में। ठीक, तो मेरी बात हुई है, मेरे बेस्ट सर है, तो मैंने रिक्वेस्ट की है। ठीक है, वैसे पढ़ाने का उनका वो था बट देखते हैं। ठीक है, चलो। ओ चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप इंटरव्यू में अच्छा करोगे, मैं आपको कह रहा हूँ। बस नया कुछ नहीं करना है, सिंप्लिसिटी और जो आपने पढ़ा है उसी को अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे हाँ चलो, अभी एग्जाम में कुछ बच्चे गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो वो क्लोजो नीडो का स्ट्रक्चर भी गलत दे रहा है। आपको डाउट नहीं करना है कुछ भी, जो आपने पढ़ा हुआ है कॉपी में वो सही है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। चलो ठीक है, बस यही तो हम चाहते हैं। और यहाँ जो बच्चे जितने पढ़ रहे हैं वो सारे नेट की तैयारी करेंगे। ठीक है, जितने हमारे साथ पढ़ रहे हैं सबका टारगेट नेट रहेगा। ये छोटा एग्जाम तो है लेकिन नेट भी रहेगा। ठीक है, और साथ हाँ ठीक है चलो। अभी हमारे साथ फिजिकल में भी जुड़ने के मतलब मोस्ट प्रोबेबल चांस है वो सर भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, फिजिकल वाले भी, इनऑर्गेनिक वाले भी। और ऑर्गेनिक तो मैं कंप्लीट पढ़ा दूंगा, मैं साथ में सारे पढ़ाऊंगा। आपको जहां से पढ़ना आप वहां पढ़ोगे। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। चलो यार, आपने बताया नहीं, मुझे आपकी याद खुद ही आ रही थी क्योंकि आप क्लास में नहीं थे। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ भी अब अगली बार से भर्ती है। ये जो जून का पेपर आ रहा है तो उसके लिए सारे लोग तैयार रहेंगे नेट के लिए। जो जून का पेपर आ रहा है सारे लोग तैयार रहेंगे नेट के लिए। ठीक है, जो जून का पेपर आ रहा है। और अभी अगर आपको मैं देखता हूँ फोटो स्टेट कितने की पड़ रही है, मैं पूछता हूँ, तो सारे लोग मैं बुक मंगा दूंगा। ठीक है, बुक तो महंगे लेकिन फोटो स्टेट थोड़ा सस्ती पड़ती है। तो जैसे क्लेडन, कैरेथर, जूफेल, इनकी मैं बुकें आपके लिए मंगा दूंगा। जिस जिसको चाहिए मुझे बता देना कितने की पड़ रही है। ठीक है, वो भी मंगा दूंगा मैं दिल्ली से, क्योंकि अभी तक बुक आ गई 1 महीने पहले, अभी तक पैसे ही नहीं मांगे उसने। चलो ठीक है, कोई नहीं। चलो सॉलिड स्टेट शुरू करते हैं। पहली बार 5 मिनट हमने बात की है। चलो सॉलिड स्टेट है। चलो हेडिंग डालो सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। ठीक है, चलो पहले तो क्यूब का सबको माइंड में लेके चलना है। एक क्यूब का डायग्राम सबके माइंड में, ये क्यूब बना हुआ होना चाहिए और इसमें कुछ टर्म आती है उनको भाई ये क्यूब सबको बनाया हुआ आना चाहिए। ठीक है, ये क्यूब सबके दिमाग में रहना चाहिए। फिर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये 8 कॉर्नर है क्यूब के। तो आप इमेजिन करो ये क्यूब लेके मान के चलो, ये और ये ऐसा और ये ऐसा और ये इधर, ये ऊपर ये नीचे, मतलब
ये इसका, आप अगर आपकी साइड बोलोगे, अगर आप देख रहे हो तो ये क्या है, ये इसका राइट हैंड साइड है, और ये क्या है इसका LHS है क्यूब का, ये क्या है अप है, और ये क्या है डाउन है, डाउन है। देखो ये क्या है फ्रंट, मैं यहाँ पे एक इसको एक लिख रहा हूँ, पीछे वाले को 2 लिख रहा हूँ, तो ये फ्रंट साइड वाला है जो आपकी साइड है ऐसे, और 2 वाला मतलब बैक साइड, जो एक दिखा रहा है डॉट एक, डॉट एक ये फ्रंट साइड का है, और जो डॉट 2 दिखा रहा है वो बैक साइड दिखा रहा है, जो डॉट 2 वाला लिखा रहा है वो बैक साइड दिखा रहा है। तो आप क्यूब में लेके चलना फ्रंट बैक अप डाउन, ठीक है, ये सारे दिमाग में लेके चलना। पहले हेडिंग डालो इसमें स्पेस लैटिस, पहले हेडिंग डालो स्पेस लैटिस, पहले हेडिंग डालो स्पेस लैटिस, पहले हेडिंग डालो स्पेस लैटिस, स्पेस लैटिस, स्पेस लैटिस, स्पेस लैटिस। चलो लिखेंगे जरा, लिखेंगे the regular 3-dimensional arrangement of the regular 3-dimensional arrangement of the regular 3-dimensional the regular 3-dimensional arrangement of constituent particle, constituent particle, और constituent particle मतलब क्या क्या हो सकते हैं, वो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकता है, और क्या हो सकता है आयन हो सकता है। The regular arrangement, the regular 3-dimensional arrangement of a constituent particle in a space, in space is called space lattice। अभी इसको समझाते हैं, is called space lattice, space lattice। पहला पॉइंट आपके बीच आया है, the regular 3-dimensional arrangement of a constituent particle in space is called space lattice। और कुछ स्पेस लैटिस है, आप देखते हैं स्पेस लैटिस है क्या। जैसे एक क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं मैं, फिर आप लोगों की समझ आ जाएगा इस लाइन का मतलब क्या है। क्वेश्चन लिखो साथ में ही। चलो यार आपने खुशी दे दी, मतलब खुशी दे दी आपने, चलो मतलब पढ़ाया हुआ, मतलब जो हमने पढ़ाया वो सार्थक हो रहा है। चलो एक क्वेश्चन है, ठीक है, चलो वो बाद में करते, यूनिट सेल बाद में करते। चलो आगे लिखो यूनिट सेल, हेडिंग डालो यूनिट सेल, सेकंड हेडिंग डालो यूनिट सेल, तब करते हैं ये सारा उसमें ही करते हैं। यूनिट सेल, यूनिट सेल, यूनिट सेल। थोड़ा आप लिखो, लिखने का काम आप करो, मैं लिखाता हूं, लिखो जरा। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंप्लीट, चलो मैं ही कहता हूं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, particle of a space lattice, the smallest particle of a, the smallest particle of a space lattice, of a space lattice, space lattice, which on repetition, which on repetition, which on repetition, R-E-P-E, repeat, R-E-P-E, repetition, repetition, which on repetition, the smallest particle of a space lattice, which on repetition again and again, again and again in all possible direction। पहले लिखो आप है, again and again in all possible direction, in all possible direction, in all possible direction, in all possible direction, result in the, in all possible direction, result in the formation of, result in a formation of, result in a formation of space lattice, result in a formation of space lattice, space lattice is called unit cell, is called unit cell। आपने क्या कहा, the smallest particle of a space lattice, एक space lattice का आपने smallest particle उठाया, which on repetition again and again in all possible direction result in the formation of space lattice is called
यूनिट सेल, उसे क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। अब थोड़ा डेफिनेशन देखेंगे। आपने स्पेस लैटिस की बोला, द रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल, और कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, एटम, मॉलिक्यूल और आयन इन स्पेस इज कॉल्ड स्पेस लैटिस, उसे क्या कहते हैं, स्पेस लैटिस कहते हैं। अब देखते हैं इसका क्या है। चलो ठीक है सब आज, अब आगे आते हैं जरा, पहला एक एग्जांपल मैं आपको इससे लेके कंप्लीट करवाते हैं। अब आपको बताना है, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखे हैं और क्वेश्चन लिखो साथ में, विच ऑफ द पैरेललोग्राम, क्वेश्चन लिखो विच ऑफ द पैरेललोग्राम, उससे वो दोनों क्वेश्चन समझ हो जाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द पैरेललोग्राम, विच ऑफ द पैरेललोग्राम parallelograms in the figure given below, in the figure given below, in the figure given below are variable, are viable unit cell, viable unit cells, और डायग्राम दे रखा। अब आपको ना डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है। चलो एक डायग्राम दे रखा है, चलो आप डायग्राम बनाओ फिर आंसर करते हैं, ठीक है। और आपने जो पेपर दिया था उसमें काफी क्लास से आए होंगे ना, क्योंकि मैंने पेपर देखा था लगभग क्लास नोट से ही था पूरा। अब मैं थोड़ा इन बच्चों के लिए क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। अगर आपने फिजिकल का असाइनमेंट कर दिया, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो मुझे कमेंट करके बता देना, लेकिन सारे बच्चे जो नहीं हुआ मुझे डाउट बताना कहाँ पे नहीं आया है, ठीक है। तो फिर उसको क्लास में डिस्कस करेंगे। अब आपको बताना है यार, एक पहला इसको सर्कल किया हुआ है और यहाँ पे पहला लिखा हुआ है, दूसरा इसको सर्कल किया हुआ है, ठीक है, इनको सर्कल किया हुआ है, इसको सेकंड लिखा हुआ है, और तीसरा इसको सर्कल किया हुआ है, इसको थर्ड लिखा हुआ है, और ऑप्शन में दे रखा है, ए में दे रखा है फर्स्ट, बी में दे रखा है सेकंड, और सी में दे रखा है थर्ड, और डी में दे रखा है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। चलो आंसर बता दो इस क्वेश्चन का कौन सा है, चलो आंसर बता दो। चलो ठीक है, ठीक है। चलो अब आप थोड़ा सा, ये और बच्चे हमारे नेट की तैयारी करेंगे इसलिए हमारे साथ ही, ठीक है। आपको ये मत समझना कि कोई यूट्यूब पे आके ये बना रहे। मैंने 2 टॉपिक के लिए 10,000 का कोर्स लिया, लेकिन वो कुछ नहीं पढ़ा रखा उसने, पता है। आप उम्मीद नहीं करोगे, आप बोलोगे बेवकूफ बन गया। एक है सुबोध कैम वाला, वो सुबोध कैम वाला एक बहुत बड़ा है, उसका हमारे टाइम वो हमसे टॉपर था, वो हमारे सीनियर था, वो 2 क्लास टॉपर। मुझे लगा वो पढ़ा रहा है, उसकी वाइफ पढ़ा रही है, और इतना बकवास, मैंने 10,000 बर्बाद कर दिए एक झटके में, ठीक है। बट कोई इशू नहीं है, मैंने फिर उनको मना कर दिया, पैसे तो दे दिए थे, मैंने कहा मेरा कोर्स आप डीएक्टिवेट कर दो, ठीक है, क्योंकि खुद ही अच्छा नहीं लग रहा, मतलब कुछ नहीं पढ़ा रखा, मतलब आप उम्मीद नहीं करोगे। तो फिर ऐसा लगता है कि जो चीज दिखती है वो होती नहीं है। चलो पहला आंसर बता दो सारे लोग, आंसर बता दो, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक के लिए और फिजिकल के लिए बहुत अच्छे टीचर हैं दोनों अपने, ठीक है। एक तो निंज से है, अभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर कहाँ, लखनऊ, अपने घर के पास ही, लखनऊ में कि कहाँ, घर के पास ही, ठीक है। उनका सर है, स्कूल भी है, तो दोनों के दोनों देखो तैयार हो गए। अब देखते हैं क्या होता है। चलो वैसे बताना नहीं चाहिए, बता के प्लान फ्लॉप होते हैं, बट मैं क्या करूँ। इसका आंसर पहले क्वेश्चन जो लिखा हुआ था उससे बात करो आप। क्वेश्चन कह रहा है द रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल इन अ स्पेस लैटिस, in a space is called space lattice. Unit cell carry smallest part of a space lattice which on repetition again in possible direction result in the formation of space lattice is called unit cell. चलो कोई एक पॉइंट उठा लो,
और उस पॉइंट को रिपीट करना। आप ध्यान रखो, मुझे ध्यान दो। मैंने जैसे एक वाला पॉइंट उठाया, इसको पहले को, तो इसको पहले मैं ऊपर ले गया, रिपीट किया ना मैं उसकी डायरेक्शन में, फिर मैं इसको यहां ले गया, फिर मैं इसको सारी डायरेक्शन में रिपीट कर सकता हूँ। मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ रिपीट कर दिया, तो इस टाइम तो यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर दिया, एक यूनिट सेल, इसने तो यूनिट सेल बना दिया। अब मैंने इसको उठाया दूसरे वाले को, रिपीट करना आपको यूनिट सेल को इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, आपकी मर्जी। जैसे आपने ये उठाया, ये यहाँ कितने वाला है, 4 वाला दे रखा, तो 4 वाला तो कुछ नहीं है, इधर को फ्लिप करोगे ऐसे, तो ये यहाँ फ्लिप हो जाएगा, इसको पकड़ के ऐसे फ्लिप करोगे तो यहाँ भी यूनिट सेल बनेगी। इसको अगर आपने ऐसा घुमा दिया तो यहाँ भी यूनिट सेल बनेगी। तो ये वाला भी ऑप्शन में, थर्ड वाला है ऐसा, ये और इसके यहाँ पे ये और ये। तो इसको चाहे आप यहां ले जाओ, इसको आप अगर इधर को पलटोगे तो यहाँ भी एक स्पेस लैटिस बनेगी, इसको अगर इधर को पलटोगे तो यहाँ भी एक स्पेस लैटिस बनेगी। यहाँ पे क्या बनेगी, यूनिट सेल। तो ये भी यूनिट सेल का फॉर्मेशन है। इसको आप इधर पलटो, चाहे इधर पलटो, चाहे इसको यहाँ पलटो, चाहे इसको यहाँ पलटो। अगर यहाँ पलटोगे तो यहाँ भी तो स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन हो जाएगा, अगर यहाँ पलटोगे तो यहाँ भी तो स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन हो जाएगा, अगर यहाँ पलटोगे तो ये तो, और इधर पलटोगे तो यहाँ भी तो स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन क्या, ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या है, समझ आ गया सबका? पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन समझ में, यस या नो बोलो। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट हेडिंग डालो, लैटिस पॉइंट। चलो डन, सारे बोलो भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई कुछ नहीं कह रहा है। यूनिट सेल कौन है इनमें से, यही तो पूछना था। तो सारे के सारे तो है, पहला भी है, दूसरे पहले वाले को कहीं, इसको अगर आप ऐसे पलटोगे तो यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ पलटोगे तो यहाँ नहीं बनेगा, इसको यहाँ पलटोगे तो यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ पलटोगे तो यहाँ नहीं बनेगा। आगे समझ में, यस ना? हाँ तो ये बोलो ना, मैं पूछ रहा हूँ, बाकी क्या है। चलो हेडिंग डालो, लैटिस पॉइंट। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट। चलो लिखो जरा, थोड़ा मैं चाय फिनिश कर दूं, लिखो आप तब तक। The constituent particle, the constituent particle, the constituent particle which generates unit cell, the constituent particle which generate unit cell or space lattice, generate unit cell or space lattice, space lattice, space lattice, space lattice is called lattice point, is called lattice point। एक एक डेफिनेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बार बार आगे पढ़ने से पहले पीछे वाला दिमाग में लेके चलना है। पहले स्पेस लैटिस की बात की, उसमें क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को उठा दिया, उसका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में चारों जगह घुमा, कहीं भी घुमाओ आपको एक स्पेस वो बना के स्पेस में घुमा, स्पेस लैटिस बना के देगा। यूनिट सेल क्या है, smallest part of a space lattice which on repetition again and again in all possible direction result in the formation of space lattice is called unit cell। फिर हमने एक क्वेश्चन देखा, फिर हमने आया लैटिस पॉइंट के हेडिंग, द कांस्टेंट पार्टिकल विच जनरेट यूनिट सेल और लैटिस इज कॉल्ड स्पेस लैटिस, इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। आगे लिखेंगे जरा, इंटरफेसियल एंगल लिखो, एंगल बिटवीन हेडिंग डालो इंटरफेसियल एंगल, हेडिंग डालो इंटरफेसियल एंगल। कुछ लोग कह रहे हैं ना कि बुक बता दो, भाई बुक पढ़ने का टाइम नहीं अभी, मैं सच कह रहा हूँ। कोई अगर आपको झूठ बोलना ना, आप ये बुक पकड़ो, वो गलत कह रहे हो, क्योंकि एक बुक पढ़ने में 3-4 महीने लग जाते हैं, अच्छे से 4 महीने में आपका पेपर हो जाएगा। इंटरफेशियल एंगल लिखेंगे, द एंगल बिटवीन, लिखो
लिखो द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट फेसेस, द एंगल बिटवीन the angle between the angle between two adjacent faces, the angle between two adjacent the angle between two adjacent faces of a crystal, the angle between two adjacent faces of a crystal is called interfacial angle, is called interfacial angle. उसे क्या कहते हैं? इंटरफेशियल एंगल. वो लड़की नहीं आज क्लास में, इंटरफेशियल एंगल उसे क्या कहते हैं? इंटरफेशियल एंगल कहते हैं. चलो आगे आ जाओ. लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी, हेडिंग डालो लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी, लॉ ऑफ इस कंसिस्टेंसी स्पेलिंग लिखो जरा. लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल लिखो जरा. लिखेंगे. लिखो द इंटरफेशियल एंगल फॉर अ पर्टिकुलर क्रिस्टल, द इंटरफेशियल एंगल फॉर the interfacial angle for a particular crystal, for a particular crystal remain constant, particular crystal remain constant no matter what is the size of, no matter what is the size of the unit cell, what is the size of the unit cell, what is the size of the unit cell. चलो लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल क्या है कि इंटरफेशियल एंगल ऑफ अ पर्टिकुलर क्रिस्टल रिमेन कांस्टेंट नो मैटर व्हाट इज द साइज ऑफ यूनिट सेल. यूनिट सेल का साइज क्या है इससे कोई मतलब नहीं है उससे. ठीक है. चलो वो कांस्टेंट होता है इंटरफेशियल एंगल. चलो कोऑर्डिनेशन नंबर हेडिंग डालेंगे. कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर. चलो लिखेंगे जरा. लिखो द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर, चलो द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर, the number of nearest neighbor surrounded, the number of nearest neighbor surrounded by the number of nearest neighbor surrounding है. तो the number of nearest, चलो कोई बात नहीं ये भी ठीक है. the number of nearest neighbor surrounding a particular lattice point, surrounding a particular lattice point, particular lattice point in a crystal, is called. कुछ बच्चे हमारे वो लगातार नेट की तैयारी करते रहेंगे. ठीक है, करते रहेंगे. किसी का एक अटेम्प्ट में निकलता है, किसी का 2 में निकलता है, किसी के 3 में निकलता है, लेकिन जिसका लेट में निकलता है ये मान के चलो उसका स्ट्रगल बहुत होता है और उसको नॉलेज बहुत होता है. इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक है. चलो
आगे लिखेंगे। चलो, जैसे मैंने कहा द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर, हमने एक ही वर्ड यूज किया था कोऑर्डिनेशन में कि जो नजदीक के पड़ोसी उन्हें कोऑर्डिनेशन नंबर कहना है। सॉलिड स्टेट में सिर्फ उसने एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, क्या क्या, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर ऑफ अ पर्टिकुलर ऑफ द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर सराउंड अ पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट, एक लैटिस पॉइंट के अराउंड कितने। अभी क्यूब की बात, पहले मैं क्यूब पे आता हूँ, ठीक है, और चीज बात आता हूँ। जैसे यही है, कोई भी एक उठा लो, ये उठा दे मैंने कोई एक पॉइंट, तो इसके नियरेस्ट नाइबर आपको उस पर सर्च करने हैं। किसी भी एक लैटिस पॉइंट के नियरेस्ट पड़ोसी कितने हैं, वो क्या हो जाएगा उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, वो क्या हो जाएगा उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। आगे बात करते हैं, एक लाइन लिखो, इन केस ऑफ क्यूबिक, इन केस ऑफ क्यूब कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। पहले आप एक लाइन नॉर्मली लिख दो, इन केस ऑफ क्यूबिक ज्योमेट्री, इन केस ऑफ क्यूबिक ज्योमेट्री, cubic geometry coordination number is 6, cubic geometry coordination number is 6, cubic geometry coordination number is 6, coordination number is 6। अब पार्टी कब देगा भाई अजय, सिलेक्शन के बाद ना, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। ठीक है, चलो, पर अभी आपको ये बात हम तक ही सीमित रखनी है, ठीक है, अभी आपको ये बात ज्यादा लोगों को बतानी है, जैसे सिलेक्शन आएगा उसके बाद सबको बताना है, ठीक है, क्योंकि कुछ नजर भी लगती है, ये चीज है फैक्ट लाइफ में। कुछ कहते हैं ना, मैं टीचर को चीजें बतानी नहीं चाहिए, मैं बताता हूँ वो चीजें मुझे लगता है कि बेकार से होती है, आधी ज्यादा चीजें अच्छी भी होती है, ठीक है। अभी आपको कम लोगों को बताना है, हमें बता दे बस, अपने सराउंडिंग में ही, ज्यादा लोगों को नहीं बताना, क्योंकि लोग क्या करते हैं फिर दोबारा वो बार बार टोन कसने बैठ जाएंगे। बट हमारी ओर से शुभकामनाएं, हमारे स्टूडेंट 1 साल से पढ़ रहे हैं तो आप करोगे, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, चलो ठीक है, चलो ये तो तुम्हें खुद ही आना पड़ेगा देहरादून। चलो आगे आ जाओ, चलो अपन स्पेस लैटिस बनाते हैं। चलो मैं थोड़ा, हाँ थोड़ा अच्छा बनाते हैं नेक्स्ट पेज पे, हाँ? चलो देखो, आज मेरा पढ़ाने का मन अब इतना कर रहा है ना, अब मुझे ऐसा हो रहा है कि अब, चलो ऐसा होता है, ठीक है, शाबाश बेटा। बस अब यार आपको मेरे साथ थोड़ा स्पेक्ट्रो सीखनी है, मुझे अभी आपको स्पेक्ट्रो 2-3 टॉपिक सिखाने हैं, उस पर वर्क करेंगे बहुत तगड़ा। चलो चलो ये बता, एक बीच में बना देते हैं, ठीक है। तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ, ला 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 ला। मैं डायग्राम ही भूल गया क्या मास्टर, चलो मास्टर डायग्राम ही भूल गया ना ना। चलो ये किसके बीच में बता दो ऐसे, ठीक है। चलो इसमें आप थोड़ा लेटिस पॉइंट भरना शुरू करो, मैं इससे भर रहा हूँ, ठीक है। नहीं दिखेगा तो मुझे बता देना कहाँ कहाँ करूँ, चलो आपकी मर्जी। अच्छा एक बीच में ही बना रहा है कैसे, ठीक है ठीक है, चलो चलो अब थोड़ा लेटिस पॉइंट बनाता हूँ मैं, थोड़ा आप समझो है ना। चलो ठीक है, चलो ठीक है ठीक है, चलो आगे आ जाओ, लेटिस पॉइंट फिल करते हैं। एक्चुअली मुझे लगा यार सब थोड़ा थोड़ा टॉपिक सारे करवा देते, वरना ये टॉपिक छूट जाएंगे हमारे, छूट जाएंगे मतलब एक ही में आदमी बोर सा हो जाता है। लेटिस पॉइंट दिखा दो, सारे एक जैसे हैं लेटिस पॉइंट, सारे लेटिस पॉइंट एक जैसे हैं।
मैं भले येलो कलर से दिखा रहा हूँ बट आप सारे एक ही कंसिडर करना, व्हाइट पे जैसे दिखेगा नहीं, तो ये सारे एक ही है। हाँ, आप कुछ और मत समझ देना इन्हें। चलो 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 इतना ही बनाओ, छोड़ो अभी। चलो ये थोड़ा आगे करते हैं आप, ठीक है, चलो आगे आ जाओ। चलो तो अब एक कोऑर्डिनेट, नहीं अब नहीं होगा, अभी नहीं है, देखो वो चीज दिमाग से हटा दो, अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बीजेपी गवर्नमेंट इस मामले में थोड़ा अभी स्ट्रिक्ट हो गई है, यहाँ उत्तराखंड में पेपर लीक नहीं हो रहे, वहां भी नहीं होगा, क्योंकि इनका यही टारगेट है कि बस एक चीज हम अच्छा करें, भले जॉब 5 साल में एक बार आए लेकिन नहीं होगा, ठीक है। आप मुझे लिख के लेना, नहीं होगा इस बार, आप वो फ्रीली रहो, ठीक है, वो सोचना ही नहीं है, ये बातें कोई बोलता है वो सोचना नहीं है, फ्रीली रहना है आपको, ठीक है। बहुत पहले की न्यूज है, ठीक है, वो छोड़ो, व्यापम बहुत पहले का, ठीक है, अभी नहीं, अभी तो चेंज हो गया जमाना, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। चलो अब कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स कर दो हमें, अपन कोऑर्डिनेट मैंने आज इसीलिए स्टार्ट किया, अगर थोड़ा आज कम पढ़ा रहा हूँ तो आप ये मान के चलो स्टार्ट, अब वो आपको आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स करने हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स करने हैं। कोऑर्डिनेट, चलो एक यहाँ थोड़ा यहाँ पे लेट पॉइंट दिखा दो, सारे एक जैसे हैं भाई, ये सारे एक जैसे हैं, मान के चलो आप सारे क्या है, एक जैसे, व्हाइट येलो एक ही है, ठीक है, आप ये मान के चलना व्हाइट येलो एक ही है। चलो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स करना है, क्या करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स करना है। अभी वो चीज आने मत दो दिमाग में, वो नहीं होगा, मैं आपको कह रहा हूँ 100% कह रहा हूँ, बिल्कुल फेयर होगा एग्जाम, फेयर होगा, आप टेंशन मत लो, फेयर होगा। अभी यूपी में था, मेरा दोस्त ही है ना, उसका इंटरव्यू बचा हुआ था, मेरी शादी का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें जो बनारस से आया था, बनारस से आया था ना, तो उसका इंटरव्यू बचा हुआ था, ठीक है, अर्जेंद्र प्रताप का सिर्फ इंटरव्यू था, लेकिन वहां था वो चीजें, ठीक है, यूपी में, क्योंकि पिछली बार पीजीटी के पेपर से ये लग रहा था जैसे ये केवी और ईआरएमएस में करा रहे हैं, इनका लोगों को कोई सेंटर को तो कोई बोलने वाले नहीं, बट यहाँ नहीं होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स करना है आपको। चलो आप जो अभी तक मान के चल रहे थे वही करना है, ठीक है। ये एक्स है, इस डायरेक्शन में आपने एक्स को माना हुआ है, इस डायरेक्शन में आपने वाई को कंसिडर किया हुआ है, और यहाँ आपने क्या माना है, जेड माना है। ये आपने 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स किए हुए, ये वाला एक्स है, ये वाला एक्स है, ये वाला आपका वाई है, और ये वाला, ये इधर वाला, ये वाला एक्स है, ये वाला एक्स है, ये वाला वाई है, और जो ये आपकी साइड आ रहा है ये वाला, ये दिख रहा है ना, ये ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे, और ये आपकी साइड है जो ये वाला, ये जेड है, ठीक है। ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट। एक एक क्लास से ही निकल गए हैं क्यों, चलो आगे देखो। चलो ठीक है, लिक्विड को अगर थोड़ा लिखना है, ये राइट है, ये टॉप है, और ये क्या है, फ्रंट है, जेड का है, फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड है। चलो आगे आ गए, वो क्लास से ही निकल गए, कौन थे क्लास में, प्रियंका थी, वर्णिया, अच्छा तीनों, चलो एक वो क्लास से निकल गए, कोई बात नहीं, चलो आगे आ जाओ। हेडिंग डालो, कंट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट, हेडिंग डालो, कंट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट, लिखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ the contribution of the contribution of a particular lattice point, the contribution of a particular lattice point, particular lattice point, particular lattice point, particular lattice point at a particular location, at particular location, जो चीज हो रही है तो आप ये मान के चलो आपको आज का आज ही पढ़ना है और सुबह रिवीजन करना है, नया नहीं पढ़ना है कुछ भी। चलो लिखेंगे आप है, तो मैं एक हेडिंग लिखो, एक को लिखो, एक एस आर नंबर, लोकेशन, यहाँ लिखो लोकेशन, और सेकंड साइड लिखो उसका कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। पहला क्या है,
पहला पहला आपका सबसे पहले करते हैं, ठीक है। चलो, बॉडी बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर, उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, डायग्राम यही किनारे पे बनाते हैं। चलो, मतलब बॉडी ये है बीच में, क्यूब की बॉडी यही है ना, बॉडी बॉडी यही है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखा हूँ बॉडी, तो बॉडी पे जो रखा होगा उसका क्या होगा, फुल्ली कंट्रीब्यूशन, उसका क्या, फुल्ली कंट्रीब्यूशन। साथ साथ शॉर्ट में एक डायग्राम पे गली पे बनाओगे, ठीक है। चलो, बॉडी के बाद आता है फेस, बॉडी के बाद क्या है, फेस सेंटर, ठीक है। बॉडी के सेंटर पे एक है फेस सेंटर, फेस सेंटर, फेस सेंटर, फेस का होता है 1/2। फिर आता है एज, एच, बॉडी फेस, एज और कॉन, लास्ट में कॉर्नर। चलो चलो, एच सेंटर, एच सेंटर, एच के सेंटर पे ये कॉर्नर, तो बॉडी फेस एज कॉर्नर, कॉर्नर और कॉर्नर और एच। चलो आ गया, कॉर्नर देखो, ये कॉर्नर है ना, कॉर्नर दिख रहा है आपको, कॉर्नर, क्यूब के कॉर्नर, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 और इसका होता है 1/4। अब देखो, हाँ मैं पहले ये इतना लिख दिया होगा, अब थोड़ा दिमाग में इसको बिठाएंगे कि अगर एग्जाम में जा रहे याद नहीं रहे तो क्या करना है। चलो याद रखो, पहले याद रखो, पहले मैंने ये मिटाया, अब आगे आएंगे। बॉडी का तो फुल्ली कंट्रीब्यूशन होता है, बॉडी का कंट्रीब्यूशन क्या है, फुल्ली है, तो उसका तो 1 है। और फेस का होता है 1/2। अब देखो, हाँ 2 का डबल क्या होता है, 4, 2 का डबल क्या होता है, 4, और 4 का डबल क्या होता है, 1/8। याद रखना है, 2 का 1/2 का डबल क्या होता है, 4, 4 का डबल क्या होता है, 8, ठीक है। अगर याद नहीं है तो ऐसे याद कर देंगे, 8। चलो आ गया था, ये याद हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी लिख दो, अगर ये लिखना भी चाहते हो थोड़ा लिख दो, आगे से इसी में लिख दो, बॉडी फेज एज कॉन, फटक से याद करना, ठीक है। बॉडी फेज एज कॉन, बॉडी फेज एज कॉन, बार बार कहना, बॉडी फेज एज कॉन, एज इकॉन, बॉडी फेज एज इकॉन, बॉडी फेज एज इकॉन, बॉडी का फुल्ली, फेज का 1/2 है, एज डबल, इसका डबल ऑफ फेज का 1/4, एज इकॉन कॉर्नर का, इसका डबल, इसका डबल, ऐसे बना दो तो इसका डबल 1/8। सारे कॉन्ट्रीब्यूशन आपको याद हो गए। बॉडी फेज एज कॉन, लोकेशन बोला सबसे, आपने ये याद रखना है, बॉडी फेज एज कॉन, बॉडी फेज एज और कॉर्नर, बॉडी का होता है फुल्ली, एज का होता है 1/2, बॉडी फेज एज, एज का फेज का होता है 1/2, एज का डबल ऑफ फेज 1/4, कॉर्नर 1/8। कॉर्नर के लिए नॉर्मल सा रख सकते हो यार। चलो अब आगे चलते हैं, लिखेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल। चलो, टाइप ऑफ यूनिट सेल, तो मेरे को थोड़ा ये लग रहा है, मुझे ये क्वेश्चन आपको ना, इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा डाउट किए होंगे पहले, कहा था वो, इस वाले में। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाता हूँ, अगर ऐसे क्वेश्चन आगे, इसका एक और समरी मैं दिखाता हूँ जरा, इस कंट्रीब्यूशन ये पे करेंगे, थोड़ा देखेंगे जरा। एक यूनिट सेल ऐसे बना के दे रही, अगर वैसा क्वेश्चन आ गया आपको, ठीक है, देखेंगे जरा। चलो, अब देखो, जैसे सपोज आपको इसी पे पूछा हुआ, इसको बताओ, इस वाले को, ये दो कंसिडर किया आपने, हाँ। अब देखो जरा, तो अगर मैं इस वाले लैटिस को ऐसे नीचे पलट, यहाँ पे इसको, इस पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट को ऐसे एक रिपीट कर दूंगा, मतलब यहाँ से इसको ऐसे नीचे रिपीट कर दो, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। इसको फिर अगर मैं नीचे रिपीट कर दूं तो ये उसको जुड़ जाएगा, तो ये भी तो एक यूनिट सेल का फॉर्मेशन हो गया, ये भी तो यूनिट सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो हर एक लैटिस पॉइंट को अगर आप कंटिन्यूसली रिपीट करोगे अगेन एंड अगेन इन पॉसिबल डायरेक्शन, तो वो आपको यूनिट सेल देगा। इसको मैंने अगर यहाँ को पलट दिया, ऐसे पलट दिया इसको, और इसको इससे, ये भी तो यूनिट सेल है। अब मैंने इसको ऐसे पलट दिया नीचे के लिए, इसको ऐसे, तो यहाँ भी तो ये यूनिट सेल बनाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे, कर लोगे आप, यस या नो बोलो। चलो चले आगे, यस या नो हो गया ये, चले आगे, ये समझ में आ गया, ऐसा क्वेश्चन आएगा।
चलो हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। चलो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हो गया, यस बोलो कमेंट करके सारे। कमेंट नहीं आ रहे, कमेंट रुक गए हैं क्या? चलो आज वो कहाँ गई वो लड़की अपूर्वा, कहाँ गई आज? भाई कमेंट करो भैया, आप अकेले फिर मैं अकेला कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। क्या बोला, यही बोला ना मैंने, कुछ और तो नहीं बोला। चलो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल या क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल, ये यहाँ पे लिखो क्लासिफिकेशन, ये यहाँ पे लिखो क्लासिफिकेशन। टाइप ऑफ यूनिट सेल या यहाँ पे क्या लिखो क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल या क्या लिखो क्लासिफिकेशन। चलो पहला लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन लिखो ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट, लिखो फर्स्ट क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट, लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट विद इन अ यूनिट सेल, लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of, on the basis of lattice point in a unit cell, on the basis of lattice point, on the basis of lattice point, on the basis of location, on the basis of location of, on the basis of location of, on the basis of location of, location of lattice point within a unit cell, location of lattice point within a unit cell, lattice point with lattice point within a unit cell, within a unit cell। चलो आ गया, लिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि लिखने के लिए भी आ रहा है, पेपर तैयार है ना सब चीज के लिए। चलो आगे लिखो, लिखो लिखो these are made according to above, according to above, according to above, these are mainly classified, these are mainly classified, mainly classified into two categories, into two categories, two categories, two categories। पहला लिखिए प्रिमिटिव, दो टाइप में बांटा गया, एक है प्रिमिटिव और एक है नॉन प्रिमिटिव। लिखेंगे क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, एक है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव टाइप, प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल, यूनिट सेल, यूनिट सेल, और एक है नॉन प्रिमिटिव टाइप। एक कौन सा, नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल, टाइप यूनिट सेल, यूनिट सेल। एक है प्रिमिटिव टाइप और एक क्या है, नॉन प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल। तो पहला हेडिंग डालेंगे प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल, पहला हेडिंग डालेंगे प्रिमिटिव टाइप। चलो पिछली स्लाइड करो, करो करो, पिछली स्लाइड कौन सी, ये वाली है ये वाली, ये वाली कौन सी वाली स्लाइड, ये या दूसरी? चलो करो फटाफट करो, हो गया होगा तो प्रियंका यस बोलो। हाँ चलो चलो, यस डन ना, ठीक है। चलो चलो हेडिंग डालो प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल, हेडिंग क्या डालेंगे, प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल। चलो यार आज खुशी दे दिया जाने, शाबाश। ठीक है, अब हम चाहते हैं यहाँ सारे बच्चों का लेक्चर का जो एग्जाम हो उसमें भी हो, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
और हमने अभी काइनेटिक्स का असाइनमेंट दे रखा है, जिन जिन लोगों को दे रखा है क्या वो सॉल्व हुआ है काइनेटिक्स के? वो क्वेश्चन फर्स्ट असाइनमेंट सॉल्यूशन में, सेकंड तो अब होना है हमारा। काइनेटिक्स की सेकंड यूनिट बची हुई है, उसको तो मैं अब करा दूंगा, लेकिन जितना कराया है क्या आप लोगों ने उतना किया है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करानी, क्योंकि ऑर्गेनिक का थोड़ा सा सिलेबस बचा हुआ है किसी भी एग्जाम का। वो नेट के लिए तो अब दूसरा बैच, वो नेट के लिए तो हमारा अभी चलना है ना, वो सर जुड़ जाए तो वो कह रहे हैं, वो पहले बहुत बड़े कोचिंग में पढ़ाते थे दिल्ली, ठीक है, हम उनसे पढ़े हुए हैं, ठीक है। हाँ चलो, हो गया सारा सवाल। चलो, प्रिमिटिव टाइप यूनिट है। प्रियंका, आप बायो वाले हो, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, ठीक है। चलो, प्रिमिटिव टाइप यूनिट्स है, प्रिमिटिव टाइप यूनिट्स है, यूनिट्स है। लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ यूनिट्स है, लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ यूनिट्स है, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट्स है, इन दिस टाइप्स ऑफ यूनिट सेल lattice point are present, lattice point are present, lattice points are present only at corner, only at corner, केवल कहाँ उपस्थित होते हैं? कॉर्नर पे उपस्थित होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। इसका डायग्राम बनाते हैं, इसका क्या बनाते हैं? डायग्राम। इस टाइप के यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट केवल कहाँ होते हैं? कॉर्नर पे होते हैं, ओनली एट कॉर्नर। एक लाइन लिखी हुई है वहां, एक लाइन लिखी हुई है, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट, इस लाइन को रखो ओनली एट कॉर्नर, ओनली एट कॉर्नर, केवल कहाँ पे होते हैं? कॉर्नर पे होते हैं। चलो आगे, आपको ये चीजें याद करनी, क्योंकि एग्जाम का भरोसा नहीं, वही पूछ के दे इनमें से कौन सा प्रिमिटिव टाइप यूनिट है। चलो आगे देखने, चलो, अरे सॉरी सॉरी, इसमें पहले हेडिंग डालो सिंपल क्यूब। इसका जो प्रिमिटिव टाइप का पहला एग्जांपल है, पहले एग्जांपल जो मान के चलो, इसका है एसएससी, एसएससी सिंपल क्यूबिक यूनिट्स है। क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट्स है, सिंपल क्यूबिक यूनिट्स है। एससीयू लिखते हैं, बट आप एसएससी शॉर्ट में बोलो, सिंपल क्यूबिक यूनिट्स है, ठीक है। एसएससी कहते हैं, एस जिसकी जो मर्जी है, SCUC बोलो या SSC बोलो, याद रहता है। बस ये ऐसे ही करवा रहा हूँ याद कराने के लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट है। तो उसका डायग्राम हमने ये बनाया। चलो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का ये क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। चलो, लैटिस पॉइंट देखो कहाँ कहाँ है? केवल कॉर्नर पे है। पहले बात करते हैं टोटल लैटिस पॉइंट की। किसकी बात करते हैं? टोटल लैटिस पॉइंट। टोटल लैटिस पॉइंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, टोटल कितना है? 8 है। मतलब जो TLP है आपकी, TLP टोटल लेटेस्ट पॉइंट कितना है? 8 है। अब हेडिंग डालेंगे इसका Z, हम इसका Z कैलकुलेट करते हैं। तो Z को लिखो कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। Z को कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, पहले बनाते हैं आप क्या, इसको कहते हैं Z, इसको क्या कहते हैं? Z। तो Z इक्वल टू क्या होता है? लैटिस पॉइंट TLP, टोटल लैटिस पॉइंट। TLP मतलब पहला आप पूरा लिखो, टोटल लैटिस पॉइंट इनटू कंट्रीब्यूशन, टोटल लैटिस पॉइंट इनटू कंट्रीब्यूशन, इनटू कंट्रीब्यूशन। हमारा ध्यान पूरा स्पेक्ट्रो पे है मेरा अभी, क्योंकि मुझे पता है वहां आपको जो गेन करेगा वो है। और ये जो आईडी पासवर्ड शेयर कर रहे हैं, अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उनका सिस्टम ये अब
करने बैठ गया है कि किस आईडी पे क्या है, क्योंकि गूगल पैसे ले रहा है उनसे, गूगल पैसे ले रहा है, तो वो क्या कर रहा है, गूगल बता दे रहा है कि इस अकाउंट में कौन सा खुला, उनके पास पूरा डेटा आ रहा है क्लास प्लस वालों के पास। तो मुझे कह रहे हैं वो कि आपका ये बच्चा वहां वहां आईडी फिल कर रहा है, तो अगर आपका कोर्स इन केस लॉक हो गया तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैंने पहले ही कह दिया आपको। फिर जैसे परसों वो बच्चे बार बार कह रहे थे मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा, ठीक है, फिर आपको बाय करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं आपके ये भी चला रहा है, ये भी चला रहा है, ये भी चला रहा है, क्या कर रहे हैं, कोई इवनिंग में देख रहा है, कोई मॉर्निंग। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपका कोर्स ब्लॉक हो जाएगा, फिर आप मुझे कहोगे इसने किया है, क्योंकि वहां उनका मैसेज भी आ रहा है, वो टाइम। कौन कर रहा है ये? ठीक है ठीक है। अरे ये कौन कह रहा है, ये किसने दबाया ये बेल? बोलो वर्णिका, वर्णिका बेल क्यों दबा रही, मार खाती है मेरी। टोटल लैटिस पॉइंट कितने हैं? चलो, टोटल लैटिस पॉइंट है 8, और कंट्रीब्यूशन कितना होता है, बॉडी फेज एज कॉल्ड, बॉडी फेज एज कॉल्ड, बॉडी फेज एज कॉन, एज कॉल्ड, बॉडी फेज एज, बॉडी फेज एज कॉर्नर का 1/8 होता है, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8, तो इसका जेड कितना हो गया, 1, जेड कितना हो गया, 1, तो आपका एसएससी का जेड कितना हो गया, 1, जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसका जेड कितना हो गया, 1। चलो आगे आ जाओ, कोई बात नहीं, चलो आगे आ जाओ। पहला आपने एसएससी कंप्लीट कर दिया, एसएससी में आपने एसएससी में बता दिया लैटिस पॉइंट कितने हैं, 8 सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, टोटल लैटिस पॉइंट 8 है। उसके बाद उसका जेड बोला, जेड क्या है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। आपको सिर्फ जेड ही याद रखना है, जेड आ गया, लेकिन पता भी तो होना चाहिए है क्या वो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, तो आंसर कितना हो गया, 1। अब आ जाओ फेज पे, किस पे आते हैं, एफसीसी पे। सेकंड है फेज सेंटर, फेज सेंटर, फेज सेंटर, फेज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेज सेंटर क्यूबिक, फेज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो डायग्राम बनाओ पहले फेज सेंटर एफसीसी का। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो आप मेरी ड्राइंग पे नहीं जाओगे, आप ये समझोगे कि ये बंदा, इसकी ड्राइंग थोड़ा बेकार है, आपकी मेरे से अच्छी हो सकती है। तो फेज, पहले डायग्राम बनाओ फिर मैं बनाता हूँ, ठीक है। चलो देखो, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल, पहले लिखे, पहले लिखते हैं डायग्राम। चलो डायग्राम बना दे, इसको मैं उठा के किनारे करता हूँ। चलो आपने बनाया, कोई बात नहीं। देखो, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल, पहले मैं इसको किनारे करता हूँ, पहले लिखाता हूँ, ठीक है, फिर इसको पूरा करते हैं। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। लिखो, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट। अरे अरे अरे, सॉरी यार, थोड़ा इससे पहले पहले हेडिंग डालो, नॉन प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल। चलो पहले हेडिंग डालो, नॉन प्रिमिटिव टाइप। एफसीसी से पहले पहले बीसीसी आना था, थोड़ी इसे काट दो जरा है। हाँ हाँ, अनामिका खोल दो जरा। चलो पहले डालो नॉन प्रिमिटिव, सॉरी हाँ, हमने ये सीखा, अब हेडिंग डालो नॉन प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल। देखो, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल, in this type non primitive unit cell, लिखो in this type of unit cell non primitive type, TIB, non primitive type unit cell, unit cell, लिखो in this type of unit cell, in this type of unit cell, in this types of unit cell, in this types of unit cell, unit cell lattice point are present not only at corner. In this type of unit cell lattice point are not present, lattice point are not present, only not present, not present only at corner, only at corner, only at corner, but some other specific position, not only at corner but some other specific position, some other specific position,
some other specific position, some other specific position। चलो, इस टाइप के यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट कॉर्नर बट सम अदर स्पेसिफिक पोजीशन। चलो, वो स्पेसिफिक पोजीशन क्या क्या हो सकती है? एक्स फॉर एग्जांपल क्या क्या हो सकती है? बॉडी हो सकता है, फेज हो सकता है और एज हो सकता है। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, आगे लिखेंगे पहला। चलो, बीसीसी इसमें लिखेंगे, दूसरा है, दूसरा सेल। पहला आपने एसएससी कर दिया, अब दूसरा लिखेंगे क्या? बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल लिखेंगे। इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल लिखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट in this types of unit cell, in this types of unit cell, in this type of unit cell, unit cell lattice point are present, lattice points are present, corners and body center, कॉर्नर एंड बॉडी के सेंटर पे। चलो, पहला डायग्राम बनाते हैं, नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं। कॉर्नर एंड बॉडी के सेंटर पे। चलो आगे आ लो। बीसीसी का कह रहे हैं जो आपके लैटिस पॉइंट है वो कॉर्नर पे भी है और बॉडी के सेंटर पे भी है। एक बॉडी के सेंटर पे, एक बॉडी के सेंटर पे है। पहले कॉर्नर पे बनाओ, कॉर्नर पे बनाओ 1 2 क्यूब के कॉर्नर 3 4 5 6 7 और एक 8 और एक का है यहाँ पे बॉडी के सेंटर पे। ये कौन सी सेल है आपकी? बीसीसी। ये कौन सी है? बीसीसी। चलो, इसको पकड़ के मैं किनारे करता हूँ। अब आप चलो यहीं पे रहने दो, किनारे क्यों करना है, ऊपर करो। चलो, पहले टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट। पहला पॉइंट है क्या? टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 2 2 4 2 6 8 तो कॉर्नर पे, एक सेंटर पे, 8 + 1 8 कॉर्नर पे है और ये क्या है? बॉडी के सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे। अब बॉडी के सेंटर जहाँ पे आ गया तो वहां पे एक वर्ड हर वाली ना, फुल्ली कॉन्ट्रीब्यूशन। बॉडी के सेंटर पे क्या होता है? फुल्ली कॉन्ट्रीब्यूशन। तो टोटल लैटिस पॉइंट कितने हो गए? 9। आपके टीएलपी कितने होंगे? 9। चलो, जेड। अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, अब आप बार बार एक चीज को नहीं लिखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, एक बार और लिख देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट। लास्ट बार लिख रहा हूं मैं जेड के बारे में है। कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल है। बस अब लास्ट बार लिखा है जेड पर यूनिट सेल, उसे क्या कहते हैं? जेड कहते हैं। तो चलो, जेड इक्वल टू, पहले आपके 8 है, 8 कहां पे है? कॉर्नर पे। 8 कहां पे है? कॉर्नर पे। इनटू इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। ये क्या है? कंट्रीब्यूशन। प्लस बॉडी पे कितना है? 1। ये क्या पे? बॉडी पे। और इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1। ये क्या है? बॉडी का कंट्रीब्यूशन। तो आपकी z की वैल्यू कितनी हो गई? 8 से 8 घटा 1 + 1, तो z इक्वल टू 2। तो बीसीसी का z कितना होता है? 1। एक आपने समरी बनाई, टेबल बनाओ। एसएससी का z 1 होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। और बीसीसी का, एसएससी का, बीसीसी का कितना होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का कितना होता है? 2 होता है। ये टेबल बना के छोड़िए। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, एफसीसी। हेडिंग डालेंगे एफसीसी। चलो चलो चलो, लेकिन इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल, चलो पहले पिछले डायग्राम पे बात करते हैं। तो इसी में समझाता है, इसे मैंने पीछे नहीं किया, आपको डाउट करने बैठ जाओ। पीछे इसलिए नहीं किया कि आप डाउट करोगे। पहले देखो एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यहां तक सबकी समझ में है? जरा मैं जब तक लिख रहा हूं आप कमेंट करो।
फेस सेंटर्ड क्यूबिक फेस सेंटर, आप कमेंट करो सबकी समझ में आ रहा है? फेस सेंटर्ड बता दो सबकी समझ में है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, चलो यूनिट सेल, यस ना। चलो आगे लिखो, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल, लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल, in this type of unit cell, in this type of unit cell, lattice point are present, lattice point are present, lattice point are present, corner present at corner, corner and face center, corner and face, corner and फेसेस, कॉर्नर और कहां पे पाए जाते हैं? फेस सेंटर, फेस सेंटर, कॉर्नर एंड फेस सेंटर, फेस कॉर्नर पे और कहां पे पाए जाते हैं? फेस के सेंटर पे पाए जाते हैं। चलो डायग्राम बनाओ, अब बात करते हैं, ठीक है? डायग्राम से ही आपको समझ आएगा। कॉर्नर पे भी पाए जाते हैं और फेस के सेंटर पे भी पाए जाते हैं। चलो इनू आ जाओ तो जरा, ओ इनू, अनामिका, चलो दरवाजा खोल दो, आ गए हो। चलो चलो अब देखेंगे जरा थोड़ा सा फेस सेंटर आपको समझना है। कॉर्नर पे तो सबसे पहले सारे एक जैसे, इससे मैं बना रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब देखो फेस के सेंटर पे ये देखो, ये मानो इसे इमेजिन करो, ये ऊपर वाला, इसे इमेजिन करो, ठीक है? तो ये ऊपर वाले की फेस देखो, ये है ना, तो फेस के सेंटर पे है, तो एक तो ये है इसकी फेस ऊपर वाली, एक फेस ये है नीचे वाली, दो। अब एक यहाँ देखो, ये लेफ्ट वाली फेस, ये वाली दिख रहा है आपको? ये वाला, ये एक ये फेस देखो, ये वाली ब्लैक है, ब्लैक पे ब्लैक क्या रेडिएशन कर रहा है, ये फॉल मारो आप। इसका यहाँ देखो, इस टाइम यहाँ पे देखो ये वाला फेस, तो एक इस फेस के सेंटर पे होगा ये लेफ्ट वाली, और एक ये राइट वाले होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा एक राइट वाले फेस पे, एक अप वाले फेस पे है, ये मान के चलो आप, ये अप वाला फेस है। एक डाउन वाले फेस पे होगा, ये मान के चलो, एक लेफ्ट वाले फेस पे है और एक राइट वाले फेस पे। अब देखो एक ये फ्रंट साइड वाले फेस पे, उसको मैं एक लिख रहा हूं, एक ये फ्रंट साइड वाला, और जो यहाँ पे ये दो लिखा हुआ है, ये दो ये बैक साइड वाला है। फेस का सेंटर है क्यूब, मान के चलो ना, क्यूब का ये आगे वाला आपकी साइड है, तो ये पीछे का फेस भी तो होगा, तो वो ये रहे फेस के सेंटर पे। अप डाउन लेफ्ट राइट देखो, अप टॉप टॉप बॉटम, आप इसे टॉप भी कह सकते हो, टॉप है, एक टॉप पे है, एक बॉटम पे है, एक बॉटम पे है, एक लेफ्ट पे है, एक लेफ्ट पे है, और एक का है राइट पे है। ये सिर्फ मेरा तो ये है ना, आपका कुछ और होगा, बट मैं ऐसा हूं तो आपका यही है। देख जो ये है, जो ऐसे में होगा उसका ये लेफ्ट है, ये राइट है, मैं ऐसे मान रहा हूं तो ये, ठीक है? चलो आगे आ जाओ। तो पहले देखो टोटल लैटिस पॉइंट कितने हैं इसमें, टीएलपी, टोटल लैटिस पॉइंट कितने हो गए? 8 तो कॉर्नर पे थे, और 9 10 11 12 13 14, 6 फेजेस हैं टोटल, अप डाउन लेफ्ट राइट और फ्रंट बैक। तो 8 तो कॉर्नर पे है प्लस 6 फेज पे है, ये फेज पे है, और फेज कौन सी है? टॉप वाली है। फेज कौन कौन सा है? एक टॉप पे है, प्लस एक बॉटम पे है, प्लस एक लेफ्ट पे है, प्लस एक राइट पे है, प्लस एक फ्रंट पे है, और एक लैटिस पॉइंट का है बैक पे। ये है टोटल 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल टीएलपी आ गया कितना? 14। अब आपको जेड पूछा है, टोटल कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। जेड क्या है? एक बार और लिख रहा हूं, फिर नहीं लिखूंगा। कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल क्या हो जाए? उसे कहेंगे जेड, जेड इक्वल टू, चलो पहले ये 8 है, ये कहां पे है? कॉर्नर पे, तो 8 इंटू ये कॉर्नर पे है सी पे, और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस
कितना है 6 है फेज पे, और बॉडी फेज एज कौन 1/2, तो 2 3 सा और 8 से, तो z इक्वल टू 1 प्लस 3, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। चलो रोकते हैं इतने पे, आपको ये करते हैं। अनामिका चलो अब बताओ, किसी को कोई डाउट? मेरी मम्मी को देख लिया आपने, आपको भी सुनाई दी डांट। मम्मी सब प्रणाम, चलो सबको प्रणाम करो फटाफट, प्रणाम करो सबको जल्दी। वो क्या बोली, वो वहां देखो प्रियंका क्या करी, आपको प्रणाम करो तो जल्दी, प्रणाम करो बापू, जय करो। चलो चलो हो गया, कोई डाउट? बाय बाय, चलो बाय, उनको तो किया नहीं आपने, हो गया, कोई डाउट इतने में? चलो डाउट तो नहीं है ना इतने में। चलो ये स्टार्टिंग था, अभी हम सॉलिड स्टेट को भी कंप्लीट 2 टॉपिक लेके चलते हैं, ठीक है। चलो हैव अ नाइस डे। ओके ओके ठीक है, अच्छा